हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम रोज एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने सीखा था चैप्टर 1 के वोकैबुलरी वर्ड्स। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2, ठीक है। और ये सारे ग्रेड 4 के चैप्टर्स हैं, तो ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको ये वर्ड्स नहीं आते हैं या जिनको बहुत छूटे हुए हैं वर्ड्स, उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है चैप्टर 2 का, दैट इज़ टिंकलिंग। टिंकलिंग मीन्स मेकिंग अ लाइट रिंगिंग साउंड। आपने कभी घर में देखा हो कि घंटी जब पूजा की जाती है तो आरती होती है, तो उसमें छोटी सी घंटी ऐसे टन 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 करके बजाई जाती ना, तो उस घंटी में से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं टिंकलिंग साउंड। वेरी सॉफ्ट लाइट रिंगिंग साउंड, है ना, जो बहुत प्यारी सी लगती है। और एक घंटी होती है डोरबेल, तो डोरबेल की आवाज़ को आप टिंकलिंग साउंड नहीं बोल सकते, क्योंकि डोरबेल तो अलग अलग टाइप से लोग आजकल लगवाते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई बर्ड की आवाज़ आ रही है, तो डोरबेल की साउंड टिंकलिंग साउंड नहीं कहलाती है। लेकिन जो ये सॉफ्ट साउंड होती है घंटी की, आपने कभी कोई एनिमल देखा है? छोटे एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके गले में एक छोटी सी घंटी बांधी जाती है, तो जब वो एनिमल जंप करता है, चलता है, तो वो टन 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 बहुत सॉफ्ट सी बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है, तो उसको, उस साउंड को कहते हैं टिंकलिंग साउंड, ठीक है। टिंकलिंग मीन्स मेकिंग अ लाइट रिंगिंग साउंड। द बेल्स वर टिंकलिंग सॉफ्टली। जो सॉफ्टली आवाज़ दे, सॉफ्टली साउंड निकाले, उसको बोलते हैं टिंकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब हो गया इन अ काइंड एंड रिस्पेक्टफुल वे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। तो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, इसका मतलब हो गया कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपसे बहुत मैं प्यार से बोल रही हूँ। इसको बोलेंगे पोलाइटली। जैसे आप मम्मा से कहते हो ना कि मम्मा प्लीज़ मुझे ये चॉकलेट खा लेने दीजिए, तो आप उनसे पोलाइटली बोल रहे हैं। अगर आप बोलो मम्मा मुझे चॉकलेट दो, तो ये तो पोलाइटली नहीं हो गया ना, ये तो रूड हो गया। तो पोलाइटली का मतलब बहुत प्यार से एक रिक्वेस्टिंग वे में बोलना, उसको कहते हैं पोलाइटली बात करना, ठीक है। पोलाइटली मीन्स इन अ काइंड एंड रिस्पेक्टफुल वे। ही पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू हेल्प। ये बच्चा एक शॉपकीपर के पास गया है और उनसे हेल्प मांग रहा है पोलाइटली बोल करके। भाई हेल्प जब आपको चाहिए तब तो पोलाइटली बोलना ही पड़ेगा। आप अगर रूडली बोलोगे तो कोई आपकी हेल्प क्यों करेगा? तो पोलाइटली बोलने से आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं। Our next word is shocked. Shocked means very surprised. आप स्कूल गए, आपने बैग खोला लंच टाइम में और आपका लंच बॉक्स गायब। इसका मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे। वेयर इज़ माई लंच बॉक्स, मतलब अचानक से शॉक, मतलब चौंक जाना। शॉक्ड का मतलब वेरी सरप्राइज, चौंक जाना कि अरे ये कैसे हो गया, उसको बोलते हैं शॉक्ड। आई एम शॉक्ड, वेयर इज़ माई लंच बॉक्स। आई वॉज शॉक्ड टू सी माई बैग मिसिंग। बैग तो इनका यहीं रखा है, फिर भी इनका लंच बॉक्स गायब हो गया शायद। तो फिर आप शॉक्ड हो जाएंगे अगर आपका कोई सामान गायब हो जाए। अभी अभी आपने यहाँ पर रखा हुआ था, अपना पूरा बैग यहाँ रखा था, उस बैग को उठा के किसी ने सबसे पीछे रख दिया, तो जब आप वापस आकर के चेक करेंगे वेयर इज़ माई बैग, यू विल बी शॉक्ड ना। शॉक्ड मतलब वेरी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मिसिंग। मिसिंग मतलब लॉस्ट और नॉट फाउंड। मिसिंग का मतलब गुम हो जाना। आपका बैग मिसिंग हो गया, किसी ने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया, तो बैग मिसिंग हो गया ना, मतलब गुम हो गया। लंच बॉक्स मिसिंग हो गया, किसी ने निकाल के अपने पास रख लिया, तो मिसिंग का मतलब तो गायब हो जाना होता है ना। मिसिंग का मतलब गायब हो जाना, गुम हो जाना। माई पेंसिल इज मिसिंग। इस बच्चे की पेंसिल मिसिंग है, पेंसिल हाथ में पकड़ा है फिर भी कह रहा है मिसिंग है। Next word is consoled. Consoled means made someone feel better. Suppose your friend is crying, your best friend is crying. What will you do? क्या करेंगे आप अगर आपका बेस्ट फ्रेंड क्राई कर रहा है, या फिर आपकी लिटिल सिस्टर इज क्राइंग? व्हाट विल यू डू? यू विल कंसोल हर। आप उसको अपने गले से लगाएंगे, उसको हक करेंगे और बोलेंगे प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम हियर, है ना। मम्मा ऐसे करती है ना, जब आपको चोट लग जाती है तो मम्मा आपको हक करती है ना, और बोलती है प्यार से कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा ये। तो मतलब मम्मा आपको कंसोल करती है। किसी को कंफर्टेबल फील कराना ही कंसोल करना कहलाता है। आपने अपने दोस्त को हक किया क्योंकि वो रो रहा था, और आप उसको हक करके बोल दो डोंट क्राई, ही विल बी कंफर्टेबल, है ना, फिर रोना बंद कर देगा। तो किसी को कंफर्टेबल फील कराना ही कहलाता है कंसोल करना। मदर कंसोल्ड द क्राइंग चाइल्ड। सी, दिस चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ क्राइंग एंड हर मदर इज़ कंसोलिंग हम,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब स्लाइटली नॉटी। सपोज आइसक्रीम का टब रखा हुआ है फ्रीज़र में, और आप गए, आपने 2 स्कूप निकाले और खा गए। उसके बाद आप मम्मा के सामने आए और स्माइल करने लगे, मम्मा मैंने आइसक्रीम खाई है। तो फिर ये जो आपकी नॉटीनेस है ना, वो बोली जाएगी मिस्चीवियस, मीन्स यू आर मिस्चीवियस। अच्छा, मिस्चीवियस में और बहुत ज़्यादा बदमाश होने में क्या फ़र्क होता है कि मिस्चीवियस में आप किसी का नुकसान नहीं करते, आप बदमाशी करते हैं, नॉटी हैं आप, लेकिन आप किसी को हार्म नहीं करते। दैट इज़ मिस्चीवियस, कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को चोट नहीं मारे। अगर आप किसी को चोट मार दें, किसी को हार्म कर दें, तो वो मिस्चीवियस नहीं, वो तो फिर बिल्कुल गंदी बात हो जाती है, उसको मिस्चीवियस नहीं बोला जाता है। तो मिस्चीवियस का मतलब स्लाइटली नॉटी, थोड़ा सा शरारत करना। मिस्चीवियस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है शरारत करना, कि आपके उस बदमाशी वाले एक्ट से किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है। तो मिस्चीवियस मतलब आपने आइसक्रीम खा ली और मम्मा को बता रहे हैं बाद में कि मम्मा मैंने आइसक्रीम खा ली, दैट मीन्स यू आर मिस्चीवियस। द बॉय गेव अ मिस्चीवियस स्माइल। ये देखिए, ये बच्चा हंस रहा है, मुस्करा रहा है, मतलब ये मिस्चीवियस है, ये कुछ शरारत करके आया है। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब स्पोक वेरी सॉफ्टली। क्लास में तो अक्सर बच्चे विस्पर करते हैं ना, जब टीचर होती हैं और टीचर बोलती हैं बी क्वाइट, डोंट शाउट, है ना, तो फिर आप लोग विस्परिंग करने लगते हैं, कान में धीरे धीरे फुसफुस फुसफुस करके बातें करने लगते हैं, है ना, करते हैं। तो विस्परिंग का मतलब हो गया बहुत धीरे से बोलना, एकदम सॉफ्टली बोलना, दैट इज कॉल्ड विस्पर्ड। शी विस्पर्ड द आंसर टू हर फ्रेंड। अब ये देखिए, इन्होंने अपनी फ्रेंड के कान में धीरे से विस्पर करके अपना आंसर, क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो शी विस्पर्ड द आंसर टू हर फ्रेंड, आपने चुपके से कान में बोल करके क्वेश्चन का आंसर बता दिया, दैट इज विस्परिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब टेलिंग द ट्रूथ एंड नॉट चीटिंग। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होना, ऑनेस्ट मीन्स सच बोलना। अगर आप सच बोलते हैं तो आप ऑनेस्ट हैं। आप स्कूल गए, टीचर ने पूछा हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अगर होमवर्क नहीं किया है तो आप बोलेंगे कि नो मैम आई हैव नॉट डन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, कोई रीज़न था आपने होमवर्क नहीं किया, दैट मीन्स यू आर ऑनेस्ट, आपने उनको सच बता दिया, मतलब आप ऑनेस्ट हैं। तो ऑनेस्ट होना मतलब सच बोलना। और जो सच नहीं बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डिसऑनेस्ट, मतलब झूठ बोलने वाला, जो कि झूठ बोलता है या फिर किसी को झूठ बोल करके बेवकूफ़ बनाता है, उसको कहते हैं डिसऑनेस्ट। तो हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑनेस्ट का मतलब है सच बोलना, टेलिंग द ट्रूथ एंड नॉट चीटिंग। वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अब देखिए इस बच्चे ने जो सीन देख रहे हैं आप, वो बच्चा एक वॉलेट है, वो अंकल को रिटर्न कर रहा है, मतलब ये बच्चा बहुत ऑनेस्ट है। इन अंकल का वॉलेट गिर गया था कहीं पर, उस बच्चे को मिला, तो ये नहीं वो बच्चा अपने साथ लेकर के चला जाए अपने घर, वो बच्चा ऑनेस्ट है, उसने उन अंकल को रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स दिस बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स हैप्पी और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड मीन्स खुश होना, संतुष्ट होना। आई एम प्लीज्ड विद योर रिजल्ट, है ना, मैं अपने बेटे से कहूँ मेरा बेटा फुल मार्क्स लेकर के आया हर सब्जेक्ट में, तो मैं अपने बेटे से बोलूँगी आई एम प्लीज्ड विद योर रिजल्ट, मीन्स आई एम सेटिस्फाइड, यू हैव डन गुड, आई एम सेटिस्फाइड, मतलब खुश होना। द टीचर फेल्ट प्लीज्ड विद द स्टूडेंट। अब आप जब मेहनत करते हैं किसी टेस्ट में, किसी एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो टीचर प्लीज्ड हो जाते हैं ना कि उन्होंने जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया और आपने एग्ज़ाम में अच्छा किया, दैट मीन्स टीचर इज़ प्लीज्ड विद देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाइड, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड इज रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स समथिंग गिवन फॉर डूइंग गुड वर्क। अब एक बच्चा है, उसने अंकल का वॉलेट रिटर्न कर दिया, वो बच्चा ऑनेस्ट हो गया, तो उस ऑनेस्टी के बदले में उसको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए क्योंकि उसने अच्छा वर्क किया। या फिर आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि आपने मेहनत की और आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, तो रिवॉर्ड का मतलब हो गया किसी चीज़ के बदले में कुछ देना। ठीक है, किसी अच्छे काम के बदले में कुछ देना, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड। मैम लोग स्टार देती हैं ना, बच्चे जब अच्छे से क्लीन होकर के घर से आते हैं, हेयर प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए, नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, तो टीचर विल गिव यू अ स्टार, दैट मीन्स दैट स्टार इज़ अ रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड का मतलब किसी अच्छे काम के बदले में आपको कोई अगर
गिफ्ट मिले, कुछ अच्छा मिले, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड। द टीचर गेव मी अ रिवॉर्ड फॉर माई हार्ड वर्क। ये देखिए स्टार मिल रहा है इस बच्चे को, इस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, तो इनको एक स्टार मिल रहा है, दैट स्टार इज़ अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज। प्रेज मीन्स टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना, है ना। जैसे कि पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो टीचर आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताती है, कुछ ख़राब चीज़ें बताती है। अगर आपने कोई शरारत की है तो फिर वो उसको भी बताएंगी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगी। और आपने कुछ अच्छा किया है क्लास में, किसी की हेल्प की है या कुछ अच्छा रीडिंग करके दिखाया है, कोई एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो फिर आपको वो प्रेज़ करेंगी, है ना। तो आपके किसी अच्छे एक्ट के बदले में जो वर्ड्स कोई बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेज़, मतलब तारीफ़ करते हैं, उसको प्रेज़ करना बोलते हैं। टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज ड्राइंग। एक बच्चे ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो टीचर ने उसकी तारीफ़ की, टीचर ने उसको प्रेज़ किया, ठीक है। तो प्रेज़ का मीनिंग टू से गुड थिंग्स अबाउट समवन। नेक्स्ट वर्ड इज किड। किड मीन्स अ चाइल्ड और अ गोट अंडर द एज ऑफ 6 months। किड हम लोग तो अभी जानते थे कि किड का मतलब होता है छोटा बेबी, है ना, स्मॉल बेबी जो कि 6 महीने का है, साल भर का है, उसको कहते हैं किड। लेकिन किड एक और होता है, गोट का बेबी। गोट के बेबी को भी किड बोलते हैं जब वो 6 months का होता है। 6 months से छोटे बेबी को हम बोलते हैं किड, ठीक है। द किड इज प्लेइंग इन द पार्क। ये किड पार्क में प्ले कर रहा है, ठीक है। तो किड हो गया 6 months से छोटा बेबी। ह्यूमन बेबी भी हो सकता है वो, और वो गोट का बेबी भी हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके बेबीज़ के अलग अलग नेम होते हैं, मतलब उनको अलग अलग तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता है, अलग अलग नेम से बोला जाता है। जैसे कि काऊ का बेबी काफ होता है, ऐसे ही गोट का बेबी किड होता है, और शीप का बेबी क्या होता है, लैम्प होता है। तो बेबीज़ भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर किड पढ़ रहे हैं। किड मीन्स ह्यूमन बेबी एंड अ गोट बेबी बिलो 6 months, ठीक है। द किड इज़ प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ केयरफुल। केयरफुल मीन्स डूइंग थिंग्स विद अटेंशन। अभी हमने केयरफुली पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो केयरफुल का मतलब होता है किसी काम को बहुत ही अटेंशन के साथ में करना, ध्यान से करना, दैट इज़ कॉल्ड केयरफुल। वॉक केयरफुली, या फिर बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। ड्राइविंग करते वक्त केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल का मतलब डूइंग थिंग्स विद अटेंशन। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते वक्त भी बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। मम्मा तो अक्सर बोलती है ना, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना। तो केयरफुल का मतलब सावधान रहना। अब बच्चों आप देखिए, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड था ट्विंकलिंग, पोलाइटली, शॉक्ड, मिसिंग, कंसोल्ड, मिस्चीवियस, विस्पर्ड, ऑनेस्ट, प्लीज्ड एंड केयरफुल। ठीक है, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। अब हम और भी चैप्टर्स ऐसे करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हमने आज कर ली फिर 4 days तक हम छुट्टी पे चले गए, ये काम नहीं करना है। हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। सिंपल एक बार रीडिंग कीजिए सारे वर्ड्स की, और उसके बाद उनको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि मेरी वोकैब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।